प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र, जो कि यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान का हमारा कार्यक्रम है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आज हम रूबरू होते हैं। आज का विषय हमारा है कि जनता या आप सब ज्योतिषियों के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आए। एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या क्यों कर ज्योतिषाचार्य के पास जाया जाए। मित्रों, ज्योतिषाचार्य हो या डॉक्टर हो, इन दोनों के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उन्हें, जैसे डॉक्टर के पास जब व्यक्ति जाता है तो उसे शारीरिक कोई रोग हो तब जाएगा, और ज्योतिषाचार्य के पास व्यक्ति तब जाता है जब उसको ऐसी कोई समस्या हो, जैसे कोई पारिवारिक समस्या हो, विवाह से संबंधित समस्या हो, या धन से संबंधित समस्या है, या कोई मानसिक समस्या हो, उसका कोई इलाज उसे नहीं मिल पा रहा हो, तब उसे ज्योतिषाचार्य की याद आती है और ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। व्यक्ति जब सब तरह से अच्छे एंजॉयमेंट में होता है, सभी तरह के सुख उसको प्राप्त होते हैं, उसके कुंडली की प्लेनेटरी कंडीशन अच्छी होती है, तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिषाचार्य की या एस्ट्रोलॉजर की याद नहीं करता। इसी प्रकार से यही बात डॉक्टर के साथ है। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो डॉक्टर को कोई याद नहीं करता। डॉक्टर के पास जाना एक मजाक समझेगा या डॉक्टर की मजाक उड़ाएगा कि ये लोग जैसे फालतू के पैसे लेते हैं, लूटते हैं, तमाम मूर्ख बनाते हैं। उसी प्रकार ज्योतिषाचार्य का है। वैसे जो हर तरह से एंजॉयमेंट में, हर तरह से सुखी है, धन धान्य रुपया पैसा, कैरियर आदि से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्योतिषाचार्य को यही बोलेंगे कि ये लोग सब मूर्ख बनाते हैं, कोई इनके पास कोई हल नहीं। लेकिन मित्रों, ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एक विज्ञान है। ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी कोई जो जादू टोना नहीं है या कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये मूल रूप से विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों का जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसका सभी व्यक्तियों पर असर पड़ता है, उसके अनुसार उसका जीवन रहता है। यदि प्लैनेटरी कंडीशन फेवरेबल होती है, अच्छी अंतर्दशा महादशा उसे प्राप्त होती है, तो उसका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन जब समस्याएं आने लगती है तो उसको ज्योतिषाचार्य की याद आती है। अब यदि उसको मानसिक परेशानियां हो, धन की समस्या हो, या कुटुंब में कलह क्लेश हो और काफ़ी दिक्कतें आ रही हो, तो उसे फिर ज्योतिषाचार्य या कहीं ना कहीं हल जो उसे बताए उसके पास जाना पड़ता है। उसके साहस पराक्रम में कमी हो या किसी छोटे भाई बहनों की कोई समस्या हो या अन्य कोई धैर्य खो रहा हो व्यक्ति, तो ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। या उसके सुख में कोई कमी हो, मातृभूमि की समस्या हो, भूमि भवन मकान जमीन जायदाद वाहन या मकान आदि अपना नहीं बना पा रहा हो, या उसकी शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, तो ज्योतिषाचार्य के पास जाने का वो सोचता है। उसी प्रकार जैसे संतान की समस्या है या उच्च शिक्षा की समस्या है, या उसका विवेक काम नहीं करे, बुद्धिमत्ता काम नहीं करती है, या उसको कोई किसी प्रकार का जीवन नीरस सा लगता है, तो वो ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। या कोई रोग की समस्या हो, उसको बीमारी हो जिसका डॉक्टरों के पास भी हल नहीं हो रहा हो, ऋण की समस्या हो, शत्रु परेशान कर रहे हों, कंपटीशन फेस नहीं, छात्र लोग कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, मुकदमेबाजी की समस्या हो, तो तब उन्हें मुकदमों में उसको विजय प्राप्त नहीं हो रही हो, या किसी प्रकार की बीमारी की समस्या हो, अपमान दुर्घटना हो रही हो, तो फिर ज्योतिषाचार्य की उसे ज़रूरत पड़ती है। दाम्पत्य का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, पार्टनरशिप में कोई लाभ नहीं मिल रहा, बिजनेस उसका फेल हो रहा है, या अन्य उसको समस्या हो रही है, तो ज्योतिषाचार्य के द्वारा उसका हल निकाला जाता है। इसी प्रकार कोई अचानक से दुर्घटना की समस्या हो या गुप्त रोग असाध्य बीमारियां उसको हो रही हो, तो उसको, या पैतृक संपत्ति उसको प्राप्त नहीं हो रही हो, ससुराल से समस्या हो, तो ज्योतिषाचार्य के पास वो जाने का सोचता है।
भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। पिता की समस्या हो, लॉन्ग ट्रेवल जर्नी कर रहा है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अध्यात्म से संबंधित समस्या, अध्यात्म में या धर्म में रुचि नहीं जागृत हो रही, तब उसे ज्योतिषाचार्य के द्वारा हल मिलता है। इसी प्रकार कैरियर की समस्या हो, प्रोफेशन की समस्या हो, आजीविका से संबंधित समस्या, नौकरी की समस्या हो, समाज में मान सम्मान की समस्या हो, या अन्य कर्म क्षेत्र से संबंधित समस्या है, बॉस से प्रॉब्लम हो, अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी बॉस उस पर खुश नहीं हो रहे, तो ज्योतिषाचार्य से के पास उसका हल मिलता है। उसी प्रकार से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉब्लम हो, बड़े भाइयों से समस्या हो, या जो लाभ उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तब वो अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो तब वो ज्योतिषाचार्य की उसको याद आती है। इसी प्रकार विदेश जाने के प्रोग्राम बना रहा हो और विदेश जा नहीं पा रहे हों, और लिटिगेशन की समस्या हो रही हो, लिटिगेशंस में उसको सफलताएं नहीं मिल रही हो, या अन्य खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हों, लाभ कम खर्चे ज़्यादा, इस तरह की समस्याएं जब आ जाती है, तब उसे सब दूर से थक हार के वह एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ रुख करता है, और वो देखा जाता है कि उसकी कौन सी महादशा अंतर्दशा चलती है, उस अनुसार उसको रेमेडी दी जाती है। ग्रही पोजीशन के हिसाब से उसको जो उपाय सुझाए जाते हैं उसको रिलीफ मिलती है। जिन जातकों की ग्रही दशाएं अच्छी होती है, अंतर्दशा महादशा भाग्य से कारक ग्रहों की जब मिल जाती है, तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं मिल होती है और जीवन सुगमता से चलता रहता है। लेकिन जब अकारक ग्रहों की महादशा आ जाती है और कुंडली में प्लैनेटरी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, तो जीवन बड़ा दुर्गम हो जाता है, कठिनाई आ जाती है, और ऐसे में जीवन धन की समस्या हो जाती है, दाम्पत्य की समस्या हो जाती है, भाई बहनों के साथ समस्या हो जाती है, संतान की समस्या है, भाग्य साथ नहीं देता है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम जाती है। तब ज्योतिषाचार्य के द्वारा जो ग्रह कमज़ोर होते हैं उसकी रेमेडी बताई जाती है और उसके द्वारा उसको रिलीफ मिलती है। और किसी भी ग्रहों की जो कि फेवरेबल नहीं चल रहे हैं, उसका जो उपाय किए जाते हैं मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है। या तो उसको मंत्रों का जाप बतलाया जाता है, या दान बताया जाता है, या रत्न धारण करना बताया जाता है। तो ये कुंडली देखकर उसे बताया जाता है कि उसे मंत्र जपने हैं, मंत्रों को का जाप करना है, या दान करना है, ये रत्न धारण करना है। ये अलग अलग कुंडलियाँ देखकर बताया जाता है, तो और उसको जीवन में सुगमता प्राप्त होती है। यदि हमें प्रॉब्लम हो रही है तब भी हम जो एस्ट्रोलॉजर को नहीं बताते हैं, तो फिर जीवन जैसा चल रहा है वो चलता रहता है। तो इस तरह से मेरे द्वारा आपको ये जानकारी दी गई कि किस तरह से ग्रही कंडीशन फेवरेबल होने पर जातक का जीवन काफ़ी सुगम रहता है, हर चीज़ उसके फेवर में जाती है, और प्लैनेटरी कंडीशन जब फेवरेबल नहीं होती है, एडवर्स होती है, तो किस तरह से जीवन दुर्गम हो जाता है। और उस समय उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि उसे किस तरह से अपने जीवन को सुगम बनाना है, प्लैनेटरी कंडीशन किस तरह से सुगम बनाना है, और अपना जीवन सुगमता से चला सके। मित्रों, पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।